एक दिन नेचर में गोरों के अनोखे शौक। और देखें बेंच कैसा, नीचे बहुत सारी ढलान और खूबसूरत परिंदे दाना चुनते हुए। बहुत ही प्यारा नेचर का समा, और इस नेचर को एंजॉय करती हुई फैमिलीज़, और स्नो के ऊपर चमकती हुई धूप, और कुछ कुछ दरख्त और कुछ कुछ दरख्तों पे पत्ते, परिंदे, कपल, और हाइकिंग करते हुए लोग, दाना चुनते हुए बर्ड्स। इतना खूबसूरत ये एक समा था। मेरे साथ आप भी इंजॉय करें। इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, फिसलने से बचने के लिए छोटी छोटी टहनियों का सहारा। अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत आर्ट, सनसेट से पहले का व्यू, और लोगों के पेट और बूढ़े। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। मैंने कहा चलें आप लोगों को कनाडा की लाइफ की कुछ ऐसी झलकियां दिखाएं जो मोस्टली आप लोगों ने कम कम ही देखी होंगी। कनाडा का विंटर में वेदर कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल वाइट वाइट सा। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्यों ना हम चलें डाउन वैली, हाइकिंग करते हैं, रिवर की साइड पे जाते हैं और अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी करके लाते हैं। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी मेरा बहुत बड़ा जुनून है, पैशन है। मैं बहुत सालों से पिक्चर्स बनाती हूँ। पिक्चर्स मैंने अपने अब्बू से बनाना सीखी थी, उनको बैलेंस करना, उनको भी फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था और उनसे ये मेरे में आया और मुझसे मेरे बच्चों में भी आया। मेरा बेटा अक्सर समर में यहाँ पे जाता है फॉर हाइकिंग और बहुत प्यारी पिक्चर्स लेके आता है, लेकिन मेरे साथ शेयर नहीं करता, कहता ये मेरी ओन है, आप ख़ुद जाओ और ख़ुद बनाओ। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलें आज हम खुद जाते हैं और ख़ुद बनाते हैं, क्यों मैं उन पर रिलाय करूं। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मैं दिन जो घर में रह चुकी थी, दिसंबर ब्रेक का सारा टाइम ही मैंने घर में गुजारा था बीमारी की वजह से। तो आज हम लोग गए थे फिर बाहर, स्नो पड़ी हुई थी ताज़ा ताज़ा, और जब वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे बेतहाशा लोग आए हुए थे। हम देसी जो हैं सर्दी में ज़्यादातर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन गोरे बाहर आते हैं बच्चों के साथ, बूढ़े बूढ़े स्टिक लेके। इतने स्लिपरी वेदर में बूढ़े बूढ़े लोग भी वहाँ पे हाइकिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, नेचर को देख रहे थे। ये इतना खूबसूरत पार्क है रिवर के साइड पे, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं और डियर वगैरह। यहाँ पे लाइक वाइल्ड आपको लाइफ नज़र आती है। इवन जब हम लोग यहाँ पे फिर रहे थे तो एक ड्रिल करने की इतनी ही स्ट्रॉन्ग सी आवाज़ आ रही थी कि वो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, कैसा क्या जानवर है जो ये ड्रिल हो रही है। तो पता चला जनाब कि ये वो वुडी वुड पैकर जो कार्टून देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, ये वो बर्ड जो है वो ट्री के अंदर ड्रिल कर रहा था। हमने उसको कोशिश की फाइंड करने की कि वो कहाँ पे ड्रिल कर रहा था। जैसे ही हमने उसको फाइंड किया एग्जैक्ट उसकी प्लेस, और मैंने उसको रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो वो तो जनाब फ्लाई कर गया। लेकिन कुछ बर्ड्स को मैंने कैप्चर किया था, बड़े ही खूबसूरत बर्ड्स थे। ये आपके सामने मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस रखी हैं। इवन उसकी वुडपेकर की भी मैंने जो है बनाई थी, रिकॉर्डिंग की थी, अगर आप देख सकें। और कुछ फ़नी क्लिप्स मेरे अपने हैं ऊपर नीचे जाते। अब इतना स्लिपरी वेदर था कि आप पूछें कुछ ना, और इतने स्लिपरी वेदर में तिनके का सहारा भी आप मेरे साथ साथ देखें। ये बहुत ही खूबसूरत परिंदे थे और लोग यहाँ पे खड़े इनकी पिक्चर्स बना रहे थे। एक गोरा तो इतनी बड़ी जो है ना, एक टेलीस्कोप के साथ उसका कैमरा लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि ये कितनी दूर तक देखता है, तो उसने कहा कि 800 फीट दूर तक वो उसको कैप्चर करता था। बहुत ही देखे खूबसूरत, अल्लाह की शान, इतना प्यारा बर्ड है ये। और मज़े से ये हमारे सामने ही जो है अपना दाना चुन रहा था। शायद ये लोग यूज्ड हुए हैं लोगों के इस तरह से आने के, देखने के, तो इनको कुछ फील नहीं हो रहा था। और ये सारी ढलान थी, अनइवन था, और मैं बहुत नपे तुले जो है कदम रख रख के नीचे गई थी। बहुत दफ़ा पाँव स्लिप किया, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और सर्दी बेइंतहा थी, इसलिए मैं यूजुअली आम रूटीन में कैप नहीं लेती, ग्लव्स नहीं पहनती,
मुझे शायद हम लोग आदी हो गए हुए हैं इस स्ट्रॉन्ग कोल्ड के। तो आज ओपन एयर था, पार्क था, तो मैंने कैप भी पहनी थी और ग्लव्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और ग्लव्स के साथ जो है कैमरा होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मेरे पास वो ग्लव्स थे जो कैमरा आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग जो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग, ये वुड्स के अंदर से आप जाते हो, इतना खूबसूरत पैथ है ये जिसकी कोई हद नहीं। और ये सिटी के अंदर है। आप हैरान होंगे, आप समझते होंगे कि शायद हम दूर कहीं जंगल में गए हैं, नहीं, ये सिटी के अंदर है। यहाँ पे कुछ ऐसे हम जैसे पढ़ा करते थे ना, पाकिस्तान में होता था ना हमवार इलाके, तो कनाडा कुछ इस टाइप का है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, अनइवन सीज की सरफेस है, तो इसी तरह से उन्होंने डेवलप किया हुआ है। सम टाइम आपको घर ऊपर नज़र आएंगे, लेक नीचे नज़र आएगी। सम जगहों पे आप जाएंगे तो आपको घर नीचे होंगे और लेक का पानी ऊपर नज़र आएगा। और लेक अंटारियो तो इस तरह से है जैसे एक समुंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं शुरू-शुरू में बहुत हैरान हुआ करती थी कि ये लेक का पानी बाहर क्यों नहीं आता? जब ये इतनी ऊपर है तो ये पानी घरों की तरफ क्यों नहीं आता? लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हैं, ऐसा उसको सिस्टम रखा हुआ है कि वो पानी बाहर ढलान की तरफ को आता ही नहीं है। और जो घर हैं वो भी आप जैसे घरों में आप जा रहे हो उनकी स्ट्रीट्स के ऊपर, तो कोई आपको एकदम से ऐसे स्लोप चढ़ाई चढ़ना शुरू हो जाती है जैसे आप माउंटेन पे जा रहे हो, और एकदम से उसकी ढलान भी नीचे आती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज होती है। और हर शहर में डाउन वैली ज़रूर होता है एक, कि आप नीचे जाएं, नेचर में जंगल होता है, पार्क होता है, और रिवर्स जो हैं वो यहाँ के रिवर छोटे छोटे से हैं। ये देखिए, ये गोरा, ये टेलीस्कोप के साथ इसने कैमरा फिट किया हुआ था। इसको मैंने पूछा था तो इसने बताया कि ये 800 फीट अवे तक देखता है और कैप्चर करता है। तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ग्रीन बेल्ट एरियाज़ रखे होते हैं, जंगल होता है, पार्क होता है, और मोस्टली वो डाउन हिल ही जा रहा होता है। ये देखिए कितनी ढलान है। अभी मैंने यहाँ तक मैं पहुँची थी तो मैंने उन लोगों से पूछा था कि आगे रिवर का कितना मोर डिस्टेंस है, तो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का फिर मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये सब डाउनहिल था। डाउनहिल आपको पता है जाने में इतना ज़ोर नहीं लगता, ऊपर आने में बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं हाफ रास्ते से ही वापस आ गई। और यहाँ पे जगह जगह पे देखें, बर्ड्स के लिए उन्होंने इस तरह से एक स्टैंड लगाए हुए हैं जिसके ऊपर बर्ड फूड पड़ा होता है, और वहाँ पे बर्ड्स आते हैं और बड़े मज़े से लोग उनको फिर कैप्चर करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। ये कपल इंजॉय कर रहे थे, है ना। लोग स्ट्रगल कर रहे ऊपर वापस जाने ਲਈ। कुछ क्लिप तो बहुत मज़े मज़े के थे, जिनमें से कुछ इस तरह से भी था कि जब मैं ऊपर जा रही थी और इतना स्लिपरी था, ये छोटी छोटी टहनियों को पकड़ के मैं सहारा ले रही थी, और मुझे वो कहावत याद आई, डूबते को तिनके का सहारा। ये डूबते को तिनके का सहारा लेते हुए मैं इन छोटी छोटी टहनियों को पकड़ते हुए ऊपर जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू थे, बहुत खूबसूरत वेदर था। हैवी स्नो नहीं हुई थी, हैवी स्नो होती तो दरख्त और ज़्यादा लदे हुए और भरे हुए होते, टहनियाँ काफ़ी हैवी होती, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे कई जगहों पे हम स्ट्रक हुए, स्लिप हुए, अल्लाह का शुक्र गिरने से बच गए। हस्बैंड मेरे हाथ है, हाथ पकड़ो, मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं पकड़ना, ये ना हो कि एक गिरे तो दूसरा भी गिरे, एक एक ही ठीक है, ताकि एक गिरे तो दूसरा उठा तो सके। तो बस ये कुछ इस तरह की स्ट्रगल करते कराते हम लोग पहुँचे वापस ऊपर। और मेरी देखें वॉइस रिकॉर्डिंग होते होते ज़ोहर की अज़ान होगी। हमारी अज़ानें तो भागी आती हैं। विंटर का दिन इतना शॉर्ट होता है, इधर शुरू होता है उधर ख़त्म हो जाता है। आप एक वज़ू के साथ 3 से 4 नमाज़ें पढ़ सकते हैं। Right across, like right in front. No, that other tree that way. It just flew that way. See in front? There's that tree right there. This tree, diagonal No, one? no, no, no. Far. Off here. ये वुड Yeah, पैकर there, हम there, फाइंड कर रहे थे। Yeah, all छोटा है ना, all सामने, all सामने जगह थी, all All, yeah. yeah.
This one, right? ਯਾ ਲੱਕੜ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਕਰ ਦੋ अब उसको कौन बताए कि हम तो बचपन से इसको देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा उस पे फिट किया वो तो जनाब उड़ गया। और ये कुछ यहाँ पे कॉशंस थे। बहुत ही खूबसूरत सन था, हालांकि ये कोई सनसेट का टाइम नहीं था, लेकिन आपको फील ऐसा होगा कि ये सनसेट का टाइम है। लेकिन बड़ा ही प्यारा रिफ्लेक्शन था। स्नो पे जब सनलाइट पड़ती है या नाइट की लाइट्स पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं और इतना रोशन दिन वो नज़र आता है जिसकी कोई हद नहीं। आपको अक्सर जो है ना आंखें आपकी चुंधिया जाती हैं उससे। और ये खूबसूरत से गोल्डन कलर के जो है ना प्लांट्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए। बस हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप कर ली, इसके बाद मुझे जाना था ग्रॉसरी लेने, तो हमने बांधा वापसी का सफ़र। और ये सूरज की सूरत हाल है, हालांकि ये अभी असर का टाइम है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा था कि शायद मगरिब के पास कहीं हम पहुंच गए। और स्नो से लदे हुए ऐसे जो है खूबसूरत से पौधे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब फ्रेश स्नो होती है ये बहुत खूबसूरत होती है, बाद में जो है इसका जो इतनी खूबसूरती नहीं रहती। और ये देखें आपके सामने बूढ़े बूढ़े लोग, और लोग अपने पेट्स को लेके वॉक करने आए हुए हैं। और मैं तो इनको हमेशा ये कहती हूँ ना, मी आए नेरी आए, इनकी ये कुत्तों वाली ड्यूटी जो है वो बहुत मुश्किल है। इससे आसान तो इंसान का बच्चा पालना है। तो बस इस तरह से करते कराते लोगों को देखते और मैं उनकी ज़िंदा दिली को देखते हुए वापस हम लोग चले अपने अगले काम पे, जो कि था ग्रॉसरी लेना। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।